हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से ढेर सारे कतरन पड़े हुए हैं। इस तरह से आज हम इसी का ही यूज़ करके देखिए आपको हम डीआईवाई बना के दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने दो झोले में इस तरह से रख के इसे इकट्ठा करके रखे हुए हैं और इसी का ही यूज़ करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं हमें किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए हमने एक कपड़ा ले लिया। ये भी हमने पुराने ड्रेस से, बच्चों के स्कूल के ड्रेस का ही ये कपड़ा हमने कट करके लिया हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे लिया है। अब इसे देखिए इस तरह से हम खोल लेते हैं पूरा और फिर देखिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। तो 17 बाई 17 का निशान हमें यहाँ पे लेना है। इस तरह से देखिए ये निशान हम देखिए 17 बाई 17 का, देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 17 इंच पे निशान लगा रहे हैं और दूसरी साइड भी हम 17 इंच पे ही निशान लगाएंगे। बिल्कुल बराबर पार्ट कट करेंगे हम, लंबाई चौड़ाई बराबर रखेंगे इसकी हम। और इस तरह से हमने इसे निशान लगा दिया। फिर यहाँ पे निशान के ऊपर हम इस तरह से देखिए निशान को गाढ़ा करके मिला देते हैं। जो भी टेढ़ा मेढ़ा उसको सीधा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसे कट करके निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें 2 पीस कट करना है। तो ये देखिए हमने 2 पीस कट कर लिया है। ये देखिए 2 पीस हमने कट करके रेडी कर लिया है। अब देखिए एक पार्ट को हम साइड रखते हैं और ये देखिए हमने इसी के बराबर हमने एक पट्टी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हमने कट की है और इसी के बराबर हमें लेना है। आप चाहे तो इंची टेप से इसे नाप भी सकते हैं, लेकिन हम पट्टी को रख के इस तरह से इसे नाप ले रहे हैं। जो भी छोटा बड़ा होगा उसको हम बाद में, या तो छोटा होगा तो और इसमें ज्वाइंट कर लेंगे, बड़ा होगा तो इसको हम कट करके एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए हमें नाप लेना है। आप चाहे तो इंची टेप से ले सकते हैं और इस तरह से देखिए इसे रखते जाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमने नाप ले लिया है। तो फिर से मैं आपको इस लंबाई चौड़ाई बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 17 बाई 17 का ये पीस कट करके लिया है इस तरह से देखिए। फिर यहाँ से भी हम नाप करके इंची टेप से ही आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा इंची टेप छोटा पड़ गया। तो यहाँ पे देखिए और भी एक्स्ट्रा हम नाप लेते हैं। यहाँ पे 9 इंच और ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे हमें 69 इंच लेना है। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को लिया है उसी के बराबर। और फिर देखिए इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा हम कट करके निकाल देंगे। तो ये देखिए 3.5 इंच हमने इस पट्टी की चौड़ाई ली है और फिर देखिए हमने इसे सिलाई कर लिया है चारों तरफ से। इसे ज्वाइंट भी कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद फिर देखिए दूसरा पार्ट हम लेंगे इसको साइड करके और इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से देखिए बराबर करते इस तरह के हम रख लेंगे। फिर उसके बाद बीच से हमें इस तरह से इसे कट करके 2 पार्ट कर लेना है। तो देखिए हमने इसे 2 पार्ट कर लिया है। 2 पार्ट करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे देखिए 1.5 इंच देखिए हम निशान लगा रहे हैं। 1.5 इंच या 2 इंच आप यहाँ इस तरह से निशान लगा के इतना हमें सिलाई करना है दोनों साइड। और बीच में हमें इस तरह बीच से छोड़ देना है। तो देखिए हमने दोनों साइड इस तरह से 1.5 इंच सिलाई कर ली है। बीच में देखिए हमने छोड़ दिया है। ये देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के बाद फिर देखिए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इससे भी सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो अगर मेरा आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसे सिलाई कर लिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। चारों तरफ से कोने अच्छे से हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास छोटे छोटे कतरन है, अगर बड़े बड़े पुराने कपड़े हैं तो उसे भी कट करके छोटा छोटा कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सारे कतरन को इस तरह से हम निकालते जाएंगे और इसमें फिल करते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे कतरन को इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट ये बन के रेडी होगा। देखिए जो गद्दी बनाई जाती है जिस फॉर्म से, वो भी हमने लिया हुआ है, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो काफ़ी हल्का भी बना, ये भारी नहीं है। जैसे कपड़े जैसे बड़े बड़े रख दीजिए तो भारी लगने लगती, ये बिल्कुल हल्का सॉफ्ट बना हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे
जितने भी कतरन हमारे पास हैं इसमें इस तरह से इसे फिल कर लेंगे। उसके बाद चारों साइड से हम इसे बराबर कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमने सारे कतरन को भर दिए। अब यहाँ पे देखिए हमने सुई धागा लिया हुआ है और इसे हम हाथ से ही सिल देंगे, इसे पैक कर देंगे सिल के। तो देखिए इस तरह से पकड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे हाथ से ही। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। ये हमारी गद्दी रेडी हो गई है। ये देखिए हमने बैठने के लिए गद्दी बनाया हुआ है। उसके बाद इसके लिए हम इसके लिए कवर भी बनाएंगे, जिससे अगर ये गंदा होगा तो कवर उतार के हम इसे धुल के फिर से चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमने पर्दे के कपड़े से कट किया है। इसकी लंबाई भी हमने 17x17 लिया है। देखिए एक इंच कपड़े को हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है और जो भी टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको पहले कट करके सीधा कर लेंगे। एक पार्ट को हमें 17x17 का लेना है और दूसरा पार्ट हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। फिर देखिए हमें इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से बीच से इसे भी हम कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे कट करके 2 पार्ट कर लिया है। अब देखिए इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर करके इस तरह से रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने फोल्ड कर लिया है, सिलाई लगा लिया फोल्ड करके। अब देखिए हमने 4 छोटे छोटे डोरी तैयार किया हुआ है। इसकी लंबाई हमने 8 इंच ली है। इस तरह से हमने इसे रेडी किया है। अब देखिए इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे अटैच कर लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए दोनों साइड हम ओवरलैप इस तरह से रखेंगे। इसे ओवरलैप करते हुए 1.5 इंच तक हमें सिलाई लगाना है। ये देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है ओवरलैप करते हुए इस तरह से। दूसरी साइड भी इसी तरह से ओवरलैप करते हुए हमें सिलाई लगाना है। तो डोरी को अटैच कर लेंगे और ओवरलैप करके सिलाई लगा लेंगे। तो लगा के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने डोरी भी लगा लिया है और सिलाई भी लगा लिया है ओवरलैप करते हुए। अब ये देखिए इस डोरी को हम इस तरह से इसे बांध देते हैं और इसको साइड में रखते दूसरा पार्ट लेंगे इस तरह से और इस तरह से इस फैला लेंगे। फिर ये देखिए हमने पट्टी ली है इसी के बराबर। तो इसकी पट्टी की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। ये देखिए और इसी के बराबर हमने ये पट्टी ली है और इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। देखिए चारों साइड इसे रख के हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये आइडिया मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा आइडिया आपको कैसा लगा। फिर देखिए हमने अटैच कर लिया है पट्टी को। अब ऊपर की साइड फिर इसे हम जो पहला पार्ट हमने रेडी किया है इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा के इसे भी हम ऊपर से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसे सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। देखिए अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और सीधा करके चारों कोने को हम निकाल लेंगे बराबर से। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। तो इस तरह से अगर आपके पास पुराने कपड़े हो या आप सिलाई कर रहे हैं उसमें से छोटे छोटे कतरन बच जाते हैं तो वो वेस्ट नहीं होते। इस तरह से आप गद्दी बना सकते हैं या कुछ भी आप कुशन बना सकते हैं, कुछ भी आप बना करके इसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें जो हमने गद्दी बनाया है इसके ऊपर इसे हम चढ़ा देंगे इस तरह से। देखिए चारों तरफ से इसको देखिए इसके अंदर फिल कर देंगे और फिर इसे हम डोरी को बांध देंगे। तो ये देखिए हमारा गद्दी का कवर भी बनके रेडी हो गया। अब जब भी ये गंदा होगा तो कवर को निकाल कर हम धो करके फिर से इसे हम चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा। और ये देखिए हम यहाँ पे कुर्सी पे रख रहे हैं, यहीं पे हम रख के यूज करेंगे। और अगर आपको मेरी और भी वीडियो इस तरह की चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती ही रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।